हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की आपकी इस क्लास में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एग्जाम में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले आपको इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देना है। चलो, इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना बता देता हूं। जो मेरा दोस्त एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहता है, ऐप पर पढ़ना चाहता है, ऐप पर पढ़ने के फायदे ये हैं कि आपको यहां से 1000 गुना बेस्ट क्लास मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सारी चीजें वहां पर करवाई जाती है। बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब बिल्कुल सारे कंसेप्ट वहां आपको सिखाए जाते हैं। यूट्यूब पर आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, वहां सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखाए जाते हैं। JNV क्लासेज एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा, ये लिखना होगा JNV क्लासेज, इस तरह का आपको लोगो दिखाई देगा, फिर आपको डाउनलोड कर लेना। मात्र 51 रुपए में, कितने रुपए में? मात्र 51 रुपए में आपको मिलने वाला है फुल कोर्स का एक्सेस। चाहे आप हिंदी माध्यम से फॉर्म भराओ, चाहे इंग्लिश माध्यम से। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे यहाँ से 2000 से 2025 तक के, और यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे, 25 मॉडल पेपर। तो अभी डाउनलोड करो JNV क्लासेस एप्लीकेशन और 51 रुपए का पेमेंट करके अभी चेक करो फुल एक्सेस जवाहर नवोदय का सफलता बैच के। अब हम चलते हैं हमारी क्लास की शुरुआत की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 5 अंकों की। कितने अंकों की? 5 अंकों की है। हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है 5 अंकों की। कितने अंकों की? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। वो भी कौन सी संख्या? सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। ये हमारे पास 5 अंक दे रखे हैं, इनकी आपको बड़ी संख्या बनानी है, और वो भी कौन सी? सम संख्या। द लार्जेस्ट कौन सा? इवन नंबर आपको बताना है ऑफ 5 डिजिट मेड अप ऑफ 3, 0, 5, 7 एंड 8। तो सबसे पहले देखो, आपको सम संख्या पर ध्यान नहीं देना है, पहला आपको बड़ी संख्या बनाने पर ध्यान देना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बड़ा अंक एक नंबर पर लिखते हैं, बड़ा अंक है 8, फिर इससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 3, फिर इससे छोटा 0। ये होगी बड़ी संख्या। और सम संख्या का क्या रूल होता है? सम संख्या इवन नंबर किसे कहते हैं? देखो, सम संख्या इवन नंबर किसे कहते हैं? कैसे पहचानते हैं कि कोई संख्या सम संख्या है, विषम संख्या है? सम संख्या हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कैसे पहचानेंगे इसको, इवन नंबर को? किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या होगी हमेशा। यहां पर अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो ये आपकी कौन सी संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर हो जाएगी मेरे दोस्त। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, हमारे को यहाँ डिजिट चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास में सम संख्या बनी है, इवन नंबर बना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा डेसिमल से रिलेटेड। डेसिमल और बोर्ड मास का मिक्स सवाल आता हुआ आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रैकेट 1.68 प्लस 16.32 ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में आपका 0 है, प्लस 25, यहाँ खालिस्तान दे रखा है, ब्रैकेट 24.22 प्लस 5.78 ब्रैकेट बंद, गुणा में 10 माइनस 200 हो तो रिक्त स्थान में चिन्ह कौन सा आएगा? 1.68 प्लस 17.32 मल्टीप्लाई में आपका 0 है, प्लस 15 ब्रैकेट आपका ये दे रखा है, देन साइन, यहां लिखा है साइन विल कम इन द ब्लैंक स्पेस। चिन्ह ये इंग्लिश में ही लिखा आ गया, कोई नहीं, यहाँ साइन भी आ सकता है, चिन्ह भी आ सकता है। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे। मैंने एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। यदि आप किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? 0 आएगा। देखो, यहां से ब्रैकेट है, ब्रैकेट का ये इतना था, ये 0 गुणा में 0 है, तो इस सारा ब्रैकेट का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यहां तक का मान क्या हो जाएगा? 0। 0 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25।
जीरो में किसी संख्या को ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। यहाँ खालिस्तान का चिन्ह है तो मैं लगाता हूं खालिस्तान का चिन्ह लगा दिया दोस्त। इसके बाद में 24.22 और यह है 5.78, इसको प्लस करना है क्योंकि ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। 24.22 5.78 5.78 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके हम जोड़ करते हैं। 8 2 कितना हुआ 10, हासिल 1, 2 और 1 3 और 7 कितना हुआ 10, हासिल 1, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 4 1 5 5 5 10, हासिल 1, 2 और 1 कितना हुआ 3, 30 आपका आया 30.00। इसका मान कितना आया 30, फिर मल्टीप्लाई में कितना है 10, माइनस में कितना है 200। अब हम माइनस करने से पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा। कब लगता है बोर्ड मास का नियम, जब क्वेश्चन में 2 से ज्यादा साइन आए तो कौन सा नियम लगता है, बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करो, लेकिन यहाँ पर गुणा में 0 आ गया तो हमने डायरेक्ट ही कर लिया। ओ का मतलब होता है ऑफ को सोल्व करो, डी का मतलब डिवाइड भाग को सोल्व करो, इसके बाद में एम का मतलब मल्टीप्लाई को सोल्व करो, ए का मतलब एडिशन जोड़ो, एस का मतलब घटाओ। मतलब आपका इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को, और फिर आप जोड़ और घटाव को तो एक साथ कर सकते हो, इनके पहले आपको गुणा और भाग करना है। तो यहाँ 30 को 100 से गुणा किया तो कितना आया 300। कैसे करते हैं गुणा, 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, माइनस में कितना है 200। अब इधर देखो यहाँ तो 25 है, यहाँ खालिस्तान का चिन्ह है, 300 में से 200 गया तो कितना बचेगा 100। अब देखो ऑप्शन पर जाओ, साइन कौन सा आएगा, साइन जिधर बड़ी संख्या होती है उधर मुंह खुला रहता, तो यहाँ ऐसा साइन आएगा, ये छोटी संख्या है इधर मुंह बंद रहेगा, और बड़ी संख्या कहाँ रहेगी, उस साइड में मुंह खुला रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन को किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट आपको करना है। आपको कौन सी फ्रैक्शन दे रखी है, मिश्र भिन्न दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम कौन सी भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। और इसके बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ रहता है, प्लस का चिन्ह। हमेशा जो मिश्र भिन्न होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, इसमें प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। द डेसिमल फॉर्म इसकी बदलनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो संख्या दे रखी है इसको लिखते हैं 5 + 5/8। 5 को आपको ऐसा का ऐसा ही रखना है, प्लस की जगह प्लस, 5/8 का मतलब है 5 में किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। भाग नहीं जा रहा तो यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट, पॉइंट लगते ही यहाँ 0। 8 जगह कितना होता है 48, 48 माइनस किया तो कितना आएगा 2, पॉइंट के बाद में हमेशा 0 लगती रहती है। 8 दूनी कितना हुआ 16, माइनस किया तो कितना बचेगा आपका 4 बचने वाला है मेरे दोस्त। फिर पॉइंट के बाद में हमेशा 0 लगती रहती है। 8 पंजा कितना होता है 40 होता है, 40 माइनस किया तो कितना आएगा 0। कितना बार भाग किया, इसको यहाँ लिखना है 0.625। अब देखो ये पॉइंट वाली संख्या है, बिना पॉइंट वाली संख्या है, इसको कैसे प्लस करना है, आपको सिर्फ प्लस का चिन्ह गायब कर देना है और लिख देना है 5.625। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 5.2625। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। नीचे दिए गए व्यंजक का मान बताना है, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले अंदर ही अंदर वाले को सोल्व करेंगे। यहां देखो रूट लिखा है 10,000, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, यहां पर कितनी जीरो है, 2 और 2 4 जीरो है, तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। जो जीरो दे रखी है उनका हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्त, 2 2 जीरो का हम जोड़ा बना लेंगे। अब यहां पर अंडर रूट में देखो, यहां है अंडर रूट 1000 लिखा है 10,000, इसको यहां लिख लेता हूं। यहां 2 2 जीरो मैंने लिख ली। अंडर रूट से बाहर जब 2 जीरो होती है तो उनका 1 जीरो बाहर आ जाता है अंडर रूट से,
जब 2 जीरो होती है तो 1 जीरो बाहर आ जाता है, 1 का 1 बाहर आ जाता है। तो अंडर रूट 10,000 का मान कितना हुआ? 100 हो गया। कितना हुआ? 100। 100 में फिर प्लस क्या करना है? 44। 100 में 44 प्लस किया तो कितना आया? 144। 144 के भी अंडर रूट लगा है, 144 के अंडर रूट, और 144 अंडर रूट, 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है ना, 12 का स्क्वायर, और अंडर रूट की जगह अंडर रूट से आपका अंडर स्क्वायर कटेगा तो कितना आएगा? 12। अंडर रूट 144 का मान कितना आया? 12। तो 4 प्लस यहां लिखना है 12, फिर है अंडर रूट 4, 12 कितना हुआ? 16, और अंडर रूट 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता, तो 4 का स्क्वायर फिर अंडर रूट से क्या कट गया? स्क्वायर। तो कितना बचा? 4 बचा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे सवाल करने के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? आपको याद होना चाहिए स्क्वायर। 2 से लेकर आपको याद होना चाहिए 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी ये सवाल होगा। स्क्वायर क्या होता है? जैसे 2 का स्क्वायर, 2 की घात, इसका मतलब है 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 4। इसी प्रकार आपको पूछे कि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर, 6 को 6 से गुणा किया तो कितना आया? 36। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रैक्शन को, इसको हमने किस में बदलना है? आरोही क्रम में। कौन से क्रम में बदलना है? आरोही क्रम में बदलना है। भिन्न 2/9, 5/9, 1/9, 3/9 को ए बी सी डी से निरूपित करे। मतलब ए का मतलब है 2/9, बी का मतलब क्या है? 5/, बी का मतलब है 5/9, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है 1/9, और डी का मतलब क्या है? 3/9। कौन से क्रम में बताना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। कैसे जाएंगे? छोटी से बड़ी की ओर जाना। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटी से बड़ी की ओर जाना। आरोही नाम की एक लड़की है, आपकी क्लास में पढ़ती है, वो अभी छोटी है, धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब छोटी है, अभी बढ़ेगी। तो आरोही का मतलब छोटी से बड़ी की ओर जाना। तो इसमें देखो, आपको सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है? जब नीचे की संख्या समान हो तो छोटी बड़ी का ऊपर से करेंगे। छोटी संख्या यहाँ पर है 1, 1/9 हो जाएगा। 1/9 का मतलब क्या है? सी। पहले ऑप्शन में क्या आएगा? सी आएगा पहले। तो ऑप्शन में पहले सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में ही है, पहले सी। फिर इससे छोटी कौन सी है? फिर इससे बड़ी, बड़ी देखेंगे ना, बड़ी है 3/9। 3/9 का मतलब क्या हो गया? डी। 1 मिनट, 3/2 नहीं है यहाँ पर, 2/9 है, इसका मतलब हो गया ए। इसके बाद में है 3/9, इसका मतलब डी। इसके बाद में है 5/9, तो इसका मतलब हो जाएगा बी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी राइट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, कितनी पुस्तक की बात हो रही है? एक पुस्तक की बात हो रही है, उसका क्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपया। तो मैं यहां लिख लेता हूं एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य है ना, एक का क्रय मूल्य है ना, एक का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपए में बेचता है। बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। कौन सा मूल्य कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है बेचना। तो यहां पर कितनी पुस्तकें बेच रहे हैं? 3 पुस्तकें बेच रहे हैं। 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है? 275 रुपए हैं, 275। जब हमने 3 पुस्तकें बेची है तो 3 ही आपको खरीदनी होगी, तभी तो आप 3 बेच पाओगे। लेकिन एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, हमारे को निकालना है 3 वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि 3 खरीदेंगे तो ही 3 बेच पाएंगे,
एक की 3 कैसे बना लेंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा 300। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 3 का कितना हुआ 300। कैसे हुआ, 3 से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां देखो, इधर सम्मान है, इधर भी सम्मान है। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 300, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 275 है। तो ये पूछा है कि लाभ हुआ हानि हुआ। पहले तो देखो, 3 पुस्तकें मैंने खरीदी 300 की, बेची कितने की 275 की। मतलब कम में बेची ज्यादा में बेची, कम में बेची तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, हानि। हानि का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपका सूत्र होता है। इसको बोलते हैं लॉस, सीपी माइनस एसपी। यहां पर सीपी है आपका 300 माइनस एसपी है 275। 300 में से 275 घटाना नहीं आता है तो सामने देखो, यहां 10, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5। यहां 10 था, एक कैरी इसको दे दिया तो 9 ही बचेगा। 9 में से 7 गया तो 2। यहाँ 3 था, एक इसको कैरी दे दिया तो यहाँ 2, 2 में से 2 गया तो 0। 25 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। तो 25 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार पारक जिसकी एक भुजा कितनी है 210 मीटर लंबी है। एक वर्गाकार पारक है। वर्गाकार मतलब कैसा होता है, वर्गाकार सबसे पहले मैं इसकी आकृति बना देता हूं। ये हमारे पास में एक वर्गाकार क्या है, पारक है, स्क्वायर पारक है, ठीक है ना, स्क्वायर पारक है। इसकी एक भुजा कितनी है 210 है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आपको एक भुजा कितनी दे रखी है 210, तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी, ये भी 210 होगी, ये भी आपकी 210 हो जाएगी, और ये भी आपकी कितनी होगी 210 हो जाएगी। अब किसकी बात हो रही है, इसके चारों ओर बाड़ा लगाने का खर्च कितना होगा। चारों ओर क्या लगाना है, बाड़ा लगाना है। कैसे लगाएंगे, बाड़ा ऐसे लगाएंगे, यहां से लगाएंगे, यहां से कहाँ बाड़े के लिए तारबंदी करेंगे या फिर कुछ न कुछ टहनियां वगैरह लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे चारों ओर। चारों ओर की लंबाई मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। चारों ओर की टोटल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप, परिमाप बराबर क्या होगा, चारों तरफ की कुल लंबाई। चारों तरफ की क्या होगी, कुल लंबाई। चारों ओर की कुल लंबाई, ठीक है। बाड़ा लगाने की दर ये दे रखी है प्रति मीटर, किस में दे रखी है, प्रति मीटर में दे रखी है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर पार्क whose one side is 210 meter long. The fencing rate is 5.50 पर मीटर। पर मीटर दे रखी है तो आपको चारों तरफ लगानी है, तो चारों तरफ का मतलब क्या निकालना है, ये है आपके पास में वर्ग है, स्क्वायर है, चारों तरफ की लंबाई का मतलब आपको क्या निकालना है, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है मेरे दोस्त, 4 गुणा भुजा होता है। इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे, पैरामीटर ऑफ, शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको मीनिंग याद नहीं करना, सवाल सोल्व करना है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणा, गुणा भुजा कितनी है हमारे पास में 210 रखेंगे भुजा की जगह, 4 को 210 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 840 आ गया। 840 टोटल लंबाई होगी, किस में आई, ये आपकी मीटर में आ गई। किस में आई मेरे दोस्त, मीटर में आई। देखो अब 1 मीटर का कितना रुपया, 1 मीटर का है आपका 5.50 रुपया। 1 मीटर का कितना रुपया लगेगा, 1 मीटर का लगेगा 5 रुपया 50 पैसा। हमारे पास में कितनी लंबाई है 840 मीटर की,
बाढ़ करनी है तो 840 का कितना रुपया लगेगा? 840 को किससे गुणा करेंगे? 5.50 से। गुणा क्यों करेंगे? जैसे आपसे पूछता हूं एक पेन का बताओ 5 रुपया, तो 20 पेन का कितना रुपया? 20 को 5 से गुणा करोगे। इसी प्रकार 1 मीटर का कितना रुपया? 5.50। तो 840 मीटर का कितना रुपया? 840 को 5.50 से गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे? देखो यहां 1 0 है तो 2 0 यहां लिख देनी है। फिर यहां कितना बचा? 84। इधर कितना बचा? 55। 84 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 चौका कितना हुआ? 20। 8 पंजा 40, 2 कितना हुआ? 42। फिर गुणा का साइन लगाना है, फिर 5 से गुणा करेंगे तो यही आने वाला, फिर इसको प्लस करना है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 0। और फिर 2, फिर कितना आएगा? 1 मिनट, 0264 आएगा। यहां आपके पास में देखो कितना छोड़ करके पॉइंट है? 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो यहां 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड है। देखो पंक्तियों में रखी गई पुस्तकों की एक तालिका नीचे दी गई है। पंक्ति 1 और पंक्ति 4 में कुल कितनी पुस्तकें हैं? पंक्ति 1 और पंक्ति 4 में कुल कितनी पुस्तकें हैं? पहले देखो पंक्ति 1 में कितनी पुस्तक है, पंक्ति और 4 में कितनी है? 1 में कितनी है? 4 है। और पंक्ति नंबर 4 में कितनी पुस्तकें हैं? 2 2 4 2 3 6 हैं। एक पुस्तक का मतलब एक बुक ही दे रखा है, तो दोनों में कुल का मतलब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 4 2 4 6 कितना हो गया? 10। तो 10 पुस्तकें हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। का ऑफ का मतलब हो गया गुणा का चिन्ह। 90 डिग्री मतलब समकोण के 2/3। समकोण मतलब 90 डिग्री का मतलब गुणा, 2/3 का मतलब 2/3। पहले तो इसको आपको सॉल्यूशन करना है इतना का, इसको पहले सोल्व करना है फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे? दोनों में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 0 की 0 बचेगी। 30 को 60 से 2 से कैसे गुणा करेंगे? 1 0 को 1 0 लिखेंगे। 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 6। तो 60 आ गया। यहां तक का सोल्व किया तो कितना आया? 60 आया। 60 का क्या बताना है? पूरक कोण बताना है। पूरक कोण 60 का क्या बताना है? पूरक कोण। और पूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? 90 में से माइनस करते हैं। पूरक कोण निकालने के लिए हम 90 डिग्री में से घटाते हैं, तो 90 में से आपको 60 घटाना है तो कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। फिर इसका क्या बताना है? का संपूरक। संपूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 180 डिग्री में से घटाएंगे, 180 डिग्री में से घटाएंगे संपूरक निकालने के लिए, तो कितना आएगा? 150। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो संपूरक से का मतलब क्या होता है? संपूरक से का मतलब क्या होता है? सोना। हम सोते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में घटाते हैं जब हम संपूरक कोण निकालते हैं। फिर है पूरक कोण का, आपको याद हो जाएगा कि 90 में से घटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 30 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। 30 के हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड। टोटल गुणनखंड कितने हैं? 30 के गुणनखंड निकालने के लिए 30 को ऐसे लिखूंगा, 2 लाइन ऐसे खींचूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया? 15 हो गया। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा तो कितना जाएगा? फिर हो जाएगा 3 पंजे 15, फिर 5 से हो जाएगा 5 एकम 5। देखो 30 के गुणनखंड का मतलब
इसमें किस किस संख्या का भाग जाता है? एक तो खुद का जाता है हमेशा, 30 का 30 में जाएगा और 1 का जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर 2 भी दिखाई दे रहा है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 15 है। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? 30, 15, 5, 3, 2, इसके अलावा 6 और 5 भी हो जाए, 6 और 10 भी हो जाएगा ना, 6 का भी इसमें पूरा पूरा जाएगा और 10 का भी इसमें जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा JNV क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर, वहां आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से फोल्डर है, वहां से आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको नवोदय से रिलेटेड, कोर्स बाई करने से रिलेटेड, यदि पेमेंट से रिलेटेड, कोई भी बुक से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो।